हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैवी बॉर्डर्स में जो एलिफेंट ड्रॉ किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करूँगी और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो हाँ, मेहंदी में अगर आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप उसको ड्रॉ करो तो पहले उसका थोड़ा सा रेफरेंस लाइट मेहंदी से उसको ड्रॉ करें। जैसे कि मैंने इसमें ड्रॉ किया है एलिफेंट्स को बहुत लाइट ड्रॉ किया है, जिससे कि मुझे पता चल गया कि मेरा शेप सही है। तो उसको फिर आप बोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कलर आ जाता है, इसलिए हम उसको बहुत लाइट ड्रॉ करके स्टार्टिंग करते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो बहुत ही सिंपल, मैंने लास्ट वीडियोस में भी एक में एलिफेंट ड्रॉ करना सिखाया था और उसके अंदर काफ़ी सारे एलिफेंट्स मैंने कवर किए थे, बेबी एलिफेंट्स भी। ऑनलाइन मेरी वीडियो होगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैं फर्स्ट टाइम आपके लिए लेके आई हूँ हैवी बॉर्डर्स में जो एलिफेंट ड्रॉ किया जाता है और जो अंदर से बोल्ड नहीं, अंदर से डार्क नहीं होता, ओनली डिज़ाइन देंगे हम इसके अंदर। और नेक्स्ट में मैं आपको सिखाऊंगी जो अंदर से हैवी होगा, बॉर्डर मतलब पूरा फुल होगा मेहंदी से और हल्का हल्का डिज़ाइन होगा, बट इसके अंदर मैं आपको सिर्फ डिज़ाइंस और बाहर से इसको बोल्ड करेंगे। तो ऐसे ही आपने पहले रेफरेंस लाइन से ड्रॉ करना है और इसके बाद हम इसको डिज़ाइन देंगे। इसके हम यहाँ पर इसके ट्रंक पर हम डिज़ाइन देंगे। फ्रिल से आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर हम्स बना के या स्पाइरल बना के कुछ भी डिज़ाइन आप ले करके उसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा लगता है फ्रिल बनाना, तो उससे आप इसको छोटे छोटे बारीक बारीक डिज़ाइन बनाइए और फिर उसके बाद आप उसके कानों को कवर कीजिए, उसके हेड को डिज़ाइन दीजिए। देन उसके बाद नेक को, ये मैं नेक पे बनाया है। अब इसके बाद मैं इनके पैरों पे डिज़ाइन दे रही हूँ। तो पैरों पे ध्यान देना, अगर आप कोई भी डिज़ाइन इसमें दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैर में दे दिया और दूसरे पैर में देना भूल गए। तो ये छोटी छोटी बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये हम ड्रॉ कर रहे हैं जो बैठने के लिए सीट होती है, वो कपड़ा लगा होता है, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर भी आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। इसमें मैं सिंपल चेक्स के डिज़ाइन के अंदर बोल्ड लीव वाला डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये देखिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको बोल्ड वाला डिज़ाइन मेहंदी एलिफेंट अच्छा लगता है या फिर जो अंदर से ऑनली डिज़ाइन होता है और बाहर से आउटलाइन उसकी बोल्ड होती है, वो वाला अच्छा लगता है। मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं अपनी अपनी जगह पर, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसे लगते हैं। ये देखिए, और इसके हमने लास्ट में टेल भी बनाई है। देन इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की शेडिंग दे देंगे, कहीं कहीं पर आप देना चाहो तो मैंने इसमें देखो हल्की हल्की शेडिंग दी है। इसके बाद हम इसकी जो कपड़ा है उसको डिज़ाइन देंगे। ये देखिए, छोटे छोटे लीव्स का मैंने बोल्ड उसको ऐसे से कवर किया है। और इसके अंदर आप जब ड्रॉ करो तो बहुत बारीक मेहंदी की कोन होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बारीक मेहंदी कोन होगी उतना ही फिनिशिंग के साथ आपका डिज़ाइन ड्रॉ होगा। और उसके बाद जब आप उसको फिल करते हैं तो आप उसके अंदर मोटी वाली ले सकते हैं कि, और उसके बाद उसको फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद हम इसको बाहर से बोल्ड कर देंगे। और जब भी हम एलिफेंट बनाते हैं हैवी बॉर्डर में तो ध्यान दीजिएगा, खाली हम एलिफेंट नहीं बनाते हैं, उसके ऊपर या तो हम अम्ब्रेला पुट करते हैं या कुछ भी आप पुट कर सकते हो। बट जैसे कि आपने एक एनिमल बनाया, उसके ऊपर दूसरा एनिमल से कोई और बर्ड्स तो नहीं पुट करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ, जैसे अगर आपने एलिफेंट बनाया उसके ऊपर अम्ब्रेला पुट कर देते हैं मोस्टली, और उसके ऊपर फ्लावर्स भी पुट कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको फ्लावर ड्रॉ करना सिखाऊंगी। ये देखिए, बहुत सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग वाला फ्लावर है ये। आप इसको जरूर लर्न करना सीखिए। सॉरी, मेरी थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रही है बीच बीच में, सेटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसके लिए
पा रही हो मैं ड्रॉ कैसे कर रही हूँ। तो देन इसके बाद हम एक हाफ फ्लावर भी ड्रॉ करेंगे। आप जो भी डिज़ाइंस देखते हो आप प्लीज़ उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि अगर आप सच में ही आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी होगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप परफेक्ट ही आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ट्रस्ट में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर हम सोचें कि हम थोड़ी सी मेहनत से बहुत अच्छे ही आर्टिस्ट बन जाएंगे, पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए आपको मेहनत करनी होगी और प्रैक्टिस इतनी करनी होगी जब तक आपको अपनी फिनिशिंग लेवल में ना आ जाए। कई बार आप किसी भी डिज़ाइंस को ड्रॉ करोगे जब आप अभी बिगनर्स हो, और मैंने ये फेस किया है जब हम कोई भी डिज़ाइन देखते हैं और हम चाहते हैं कि वैसा ड्रॉ हो जाए, बट आप जब उसको ड्रॉ करोगे ना तो उसको कंपैरिजन करना बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, और कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी अच्छा नहीं बनता है, और फिर लगता है यार क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। बट हाँ, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो इसीलिए डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। कोई बात नहीं, एक बार में 2 बार में नहीं आती है फिनिशिंग, कभी ना कभी तो आएगी, बट कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्योंकि मैंने भी ये फेस किया है, कभी कभी मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि क्या इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद मेरी फिनिशिंग नहीं आ रही है। बट हाँ, जब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ हम्स को लेकर के, सॉरी जो स्पायरल बनाते हैं ना उसको लेकर के, वो मेरे स्पायरल्स मैं जब ड्रॉ करती थी मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे और मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, उसके बावजूद भी उसमें फिनिशिंग दिखती ही नहीं थी। तो कई बार मुझे लगता था नहीं ये मेरे पॉसिबल नहीं है, मेरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो आ ही नहीं रहा। इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, फिर प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता। बट फिर मैंने अपने आप को समझाया कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा है लेकिन कभी तो आएगा। तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करने पे ध्यान दिया और आज के टाइम पे मैं अच्छा ड्रॉ कर लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हिना आर्टिस्ट की तरह तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ पहले से इम्प्रूवमेंट है और मैं सेटिस्फाई हूँ। तो मुझे पता चल गया है कि बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होने वाला है कुछ भी, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस पे बिलीव करती हूँ और आपको भी मैं प्रैक्टिस के लिए ही बोलती हूँ। कोई भी डिज़ाइंस देखो और उसको जब तक प्रैक्टिस करो जब तक उस लेवल की फिनिशिंग ना आ जाए। मैं आपको हर क्लास में यही बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मोटिवेट होती हूँ ऐसे ही जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मोटिवेट रहें, क्योंकि मोटिवेशन आपको कोई देने वाला नहीं है। आपको जो देने वाला है वो आपको डिमोटिवेट ही करेगा कि अच्छा नहीं बनाते हो, कितना ज़्यादा प्राइस लेते हो, कितनी टाइम लगाते हो, मतलब क्या क्या आपको सुनना पड़ सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा अगर एक रियल हिना आर्टिस्ट बनते हो तो, क्योंकि बिना नो पेन नो गेन, ये आपने सुना ही होगा कि बिना पेन लिए कोई भी चीज़ हम गेन नहीं कर पाते हैं। तो बस आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और आप मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।